औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो इतना कामयाब है क्योंकि मैंने ये अमल बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा ये वजीफ़ा मैंने ख़ुद किया है और मैंने अपने चैनल पर एक दो दफ़ा पहले भी ये अपलोड किया है। लेकिन चूँकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर नए आ चुके हैं, उनकी डिमांड होती है, तो फिर इस वजह से मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। और ये बहुत गारंटेड, बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत आसान है और जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है और इसे आप जुम्मे को करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको लाज़मी कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि ये मैंने ख़ुद जितनी दफ़ा भी किया है मुझे इसमें कामयाबी मिली है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुआ इस अमल को करने के बाद कबूल ना हुई हो। तो इस वजह से मुझे इस पर बहुत यकीन है। तो आप भी अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आपका मकसद ज़रूर हासिल होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस अमल की शर्त ये है, बल्कि हर वजीफ़े की शर्त ये होती है कि आप उसके ऊपर यकीन रखा करें कि इस अमल को करने से आपको कामयाबी लाज़मी मिलेगी। ज़रा सा जो भी शक होता है ना, हम लोग ये सोचकर जब ये अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं कि करके देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, देखें वाला क्या हासिल होता है। ऐसा जब हम ऐसी सोच के साथ अगर कोई वजीफ़ा करते हैं तो फिर उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए बग़ैर शक के पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है, तो आपको भी उसी तरह से कामयाबी हासिल होगी जैसे मुझे हुई है। मैंने बहुत दफ़ा ये किया, बहुत दफ़ा। मुझे क्योंकि आसान लगता था तो मैं यही अमल किया करती थी। जब भी मुझे कोई हाजत होती थी तो मैं ये अमल करती थी और अब भी जब मुझे कोई हाजत हो तो मैं ये अमल भी कर लेती हूँ या फिर बिस्मिल्लाह का अमल भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आज ये जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है, जुम्मे के दिन होगा। तरीका और सब नोट कर लें अच्छी तरह से ताकि आपको मुझसे फिर बार बार पूछना ना पड़े। आप अच्छी तरह से वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखें। एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखा करें। सारी डिटेल वीडियो के अंदर मौजूद होती है। जैसे कल मैंने एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बताया हुआ था साफ कि स्टूडेंट्स भी अगर इस अमल को करेंगे, करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद नीचे कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने फिर वजीफ़ा मांगा कि कोई पावरफुल वजीफ़ा दें। हालांकि कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है वो पावरफुल ही है, कोई शक नहीं है उसके पावरफुल ना होने में। ठीक है, पावरफुल है वो हर लफ्ज़। फिर भी आप लोग कहते हैं कोई पावरफुल वजीफ़ा बताएं, कोई पावर, हर वजीफ़ा अपनी जगह पावरफुल है। ठीक है, आप लोगों को अपना यकीन जो है उसे मजबूत करना है और यकीन रख के करें, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मुराद ज़रूर हासिल होगी। और ये जो वजीफ़ा मैं आज आपको बता रही हूँ, मैंने अपने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बहुत दफ़ा इस अमल को किया और हमेशा मुझे कामयाबी मिली है। इसलिए ख़ास मैं कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो इस अमल को ज़रूर करें, उनके लिए बहुत आसान अमल है। तो जुम्मे के दिन करना है आपने, ठीक है। और इसका जो टाइम है वो असर की नमाज के बाद से शुरू होगा। ठीक है, आजकल चूँकि दिन छोटे हो गए हैं तो जैसे ही असर की अज़ान हो आप फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लें और ये अमल शुरू कर दें। ठीक है, जुम्मे के दिन, सिर्फ जुम्मे के दिन आपने ये अमल करना है। और जब आप नमाज अदा कर लें उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। मकसद आपका कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी एक मकसद को सामने रख के कोई भी आपने नियत कर लेनी है कि आप इस मकसद के लिए ये अमल करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी दुआ कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। ठीक है, 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के 3 नाम या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ना है। और इसके लिए आपको तादाद की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने अनलिमिटेड पढ़ना है। बस बग़ैर गिने आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या अल्लाहु, या रहमानु,
या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। इस तरह से आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और मगरिब की अज़ान होने तक आपने पढ़ते रहना है। जैसे ही मगरिब की अज़ान हो आप ये छोड़कर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मतलब की, अपने मकसद की दुआ करेंगे, ठीक है। और फिर दुआ जो है वो बहुत आजिज़ी से मांगनी है। दुआ पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये अमल बहुत कामयाब अमल है। और जब आप दुआ मांग लें फिर उसके बाद आपने मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आपका ये वजीफ़ा जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि जब आप इस अमल को शुरू करेंगे असर की नमाज के साथ तो आप उसके बाद फिर किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपने तन्हाई में बैठकर ये अमल करना है। कोशिश करें कि ना आपको कोई बुलाए और ना आप किसी से बात करें। आपने बात करनी ही नहीं है, ये इस अमल की शर्त है कि बीच में आपने नहीं बात करनी किसी से भी, जब तक आपका मगरिब तक का अमल पूरा नहीं हो जाता। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद ही आप बोल सकते हैं। और ये अमल जो है एक जुम्मे को करेंगे, फिर उसके बाद अगला जब जुम्मा दोबारा आएगा फिर दूसरे जुम्मे को ये अमल किया जाएगा। फिर जब तीसरा जुम्मा आएगा ना तब आपने 3 जुम्मे लगातार ये अमल करना है, और दूसरे जुम्मे तक इंशाअल्लाह ताला आपकी जो हाजत है वो भर आएगी, यानी आपकी पूरी हो चुकी होगी। मुझे इतना यकीन है इस अमल के ऊपर कि दूसरे जुम्मे में ही दुआ कबूल हो चुकी होती है। पहला लेकिन अमल सिर्फ आप अच्छी तरह से सुन लें कि अमल सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मे के दिन किया जाएगा, यानी कि जुम्मे का एक दिन ख़ास है। एक जुम्मा किया, फिर जब दोबारा जुम्मा आएगा फिर दोबारा किया ये अमल, फिर तीसरा जुम्मा आएगा फिर उस दिन करना है, और तीनों जुम्मों के दरमियान नागा नहीं होना चाहिए। इसलिए ख़वातीन ऐसे टाइम पर यह अमल शुरू करेंगी कि उनके 3 जुम्मे जो हैं वो आ जाएं बीच में, क्योंकि अगर जुम्मे के दरमियान नागा पड़ जाएगा, यानी 2 जुम्मे कर लिया तीसरा जुम्मा छूट गया, फिर ये अमल जो है आपको नए सिरे से दोबारा करना होगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे जुम्मे ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन आपको अमल फिर भी 3 जुम्मे तक पूरा करना है, ठीक है। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जुम्मा वैसे भी आने वाला है तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इस अमल से फ़ायदा हासिल होगा। आप ज़रूर ये अमल करें और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं नई वीडियो में आपके सामने खिदमत में एक नए वजीफ़े के साथ हाज़िर होंगी, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह।